जैसे स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स चैनल पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं फिर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा लेकर आए हैं आपके लिए। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि सरल रेखा का सदिश समीकरण बताने वाले हैं। सरल रेखा का सदिश समीकरण, एक बिंदु ये वेक्टर है, इससे होकर जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, कोई सदिश हम मान लेते हैं, ये कोई सदिश है, इसको बी वेक्टर बोलते हैं, बी वेक्टर। ठीक है, और इसको इस तरह खींच लेते हैं, इस टाइप से। हो गया ना? इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिएगा बी। सही है। और यहाँ पे मूल बिंदु कोई ले लेते हैं, मूल बिंदु वो ले लिया है, ये वाला। और ये हमारा जो है ए वेक्टर है, ये हमारा जो है बी वेक्टर हो गया, ये वाला। ये देखिए, ठीक है, इस पे जो है ए बी पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं, पी ले लिया। अब इसको ओ से मिला देते हैं, ओ से। खत्म। इसको ओ से मिला लेते हैं, ये मिला गया। अब देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख रहे होंगे, जो ओपी है, ओपी, इसको आर वेक्टर से प्रदर्शित करिए। और जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये पूरा हम, ठीक है, पूरा बी वेक्टर मान रखा है, पूरा बी वेक्टर है भाई, ये वाला पूरा बी वेक्टर है। और ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला ए पी, और हमारा जो ए बी होगा ये पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल ए पी। सही है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम कुछ मान लेते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो हमारा ए पी है, कुछ या तो हाफ होगा या कुछ गुणांक है जरूर। ठीक है, इसको लैम्डा बी से डिनोटेड कर देते हैं, जहाँ लैम्डा एक अदिश राशि है, अदिश राशि। सही है ना, एक अदिश राशि हमें मान ली है, एक अदिश राशि है। तो हमारे पास जो ए पी आया है वो आ गया है लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें सदिश योग वाला सूत्र लगा देते हैं, यहाँ लिखेंगे चित्र से, चित्र से। जो हमारा ओपी है, ओपी, ओपी वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर, ये वाला हो जाएगा। सही है, इसको ए वेक्टर बोल देते हैं और इसको ए पी को बी वेक्टर बोल देते हैं। ए पी को लैम्डा बी वेक्टर बोल देते हैं, ये वाला। तो ओ पी वेक्टर ये हो गया, ये आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर और प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ये इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर जाने वाले, यानी इससे होकर जाने वाला, ठीक है, और एक सदिश के समांतर जो समतल रेखा का समीकरण होगा वो ये होगा, आपके सामने है। सही है ना, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पे। अब दो बिंदु से होकर जाने वाला है। ठीक है, दो बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो क्या आ जाएगा भाई समीकरण? ये आ जाएगा यहाँ से, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सब आ जाएगा। ए वेक्टर प्लस लैम्डा और ब्रैकेट में बी माइनस ए वेक्टर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले
जाने वाले जो रेखा है सरल रेखा का समीकरण उसका ये होगा, और एक बिंदु से होकर जाने वाली और एक के समांतर, एक सदिश के समांतर जो रेखा का सदिश समीकरण है उसका ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले हमें डायरेक्ट यूज करने हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे इनको। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 2 - 1 3 से जाने वाली है और 3i + 7j - 2k के समांतर सरल रेखा का समीकरण हमें चाहिए। तो जो ये दिया है हमें, ये ए वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। ए वेक्टर को माना ए वेक्टर इक्वल टू 2i कर देते हैं, i j की फॉर्म में इसको लिखेंगे, -j + के 3k, और बी वेक्टर बराबर 3i + 7j और -2k, ये आ जाएगा। अब देखिए सदिश रेखा का जो समीकरण है यहाँ पे, सदिश रूप में रेखा का समीकरण, क्या समीकरण आ जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये वाला होगा। अब इसमें पुट करते हैं सबको। आर वेक्टर, ए वेक्टर कितना है, 2i है, माइनस के j है, प्लस के 3k है, और ये आ जाएगा प्लस लैम्डा 3i आएगा, प्लस में 7j आएगा, -2k आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आर वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा, देखिए इससे आगे भी हम हल कर सकते हैं सवाल को। तो 2i माइनस के j प्लस के 3k, अब इसके अंदर गुणा करेंगे 3 लैम्डा i प्लस के 7 लैम्डा j -2 लैम्डा k, ये आ जाएगा।